बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम खंडवियाँ बना रहे हैं ज़रा मुनफरिद स्टाइल में। तो ये हमने 1.5 लीटर लस्सी ली है घर की बनी हुई, और 1 पाव दही है। अगर आपके पास लस्सी नहीं है तो आप दही के साथ भी इसको बना सकते हैं। लस्सी को हमने ब्लेंड कर लिया है। और ये लहसुन है हमारे पास तकरीबन 30-40 जवे तो होंगे इसके। देसी लहसुन है इसलिए छोटा है, इसलिए 30-40 जवे लिए हैं। और ये 1.5 पाव बेसन है जिसमें 2 टेबल स्पून हमने पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है। ये जो लहसुन है इसी के साथ 1 टीस्पून ज़ीरा अलग से पिसेगा जो इस लस्सी और बेसन के साथ मिलेगा। फिर इसको मंदी आंच पे हम लोग बहुत देर तक पकाना है, जब तक कि ये जमने वाली कंडीशन में नहीं आ जाता। जब ये उसमें आ जाएगा तो इसको हम जमाएंगे। जमाने के बाद इसकी कटिंग करेंगे और फिर इसे हरी प्याज के साथ बनाएंगे। तो जैसे जैसे जो जो काम होता जाएगा वो हम आपको बताते जाएंगे। ये देख लें कि ये लहसुन ज़ीरा इस तरह पिस रहा है और ये लहसुन मैं इसी बेसन और दही के साथ पीस रही हूँ। तो पहले इनको हम तैयार कर लें, फिर आपसे बकिया रेसिपी शेयर करेंगे। ये बेसन और लहसुन, लाल मिर्चें, नमक और ज़ीरा पिस चुका है और ये सारा हमने इसमें लस्सी में डाल दिया है। अगर हमें बेसन कम लगा तो हम थोड़ा सा और लेंगे, वो आपको बता देंगे। फ़िलहाल ये हम सारा तैयार कर चुके हैं। एक दफ़ा दोबारा बता दूं, 1.5 लीटर लस्सी थी, 1 पाव दही था, 1.5 पाव बेसन था, 2 टेबल स्पून लाल मिर्चें थी, 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत डला है और 1 टीस्पून ज़ीरा भर के पीसा है, और लहसुन के 20 जवे थे। इन सबको पीस के इसमें शामिल किया है। अब इसको हम पकाना शुरू करते हैं। ये इसमें मज़ीद आधा लीटर पानी भी डाल दिया है और इसको हम पहले शुरू में तेज़ आंच पे बनाएंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो आंच को धीमा कर देंगे और इसको पकाते रहेंगे। और इसके नीचे मैंने एक स्टील का चम्मच डाल दिया है ताकि ये नीचे लगे नहीं इस तरह से। तो आज हम आपको बहुत अच्छी खंडवियाँ खिलाने वाले हैं। ये रेसिपी आपको शायद ही यूट्यूब पे मिलेगी। ये पकना शुरू हो चुकी है। अभी इसमें उबाल आएगा जब हम आँच इसकी कम करेंगे। तो आज ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बनाने की भी कोशिश करें। ये बहुत बहुत मज़े की बनती हैं और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, बस ज़रा मेहनत है। ये हमने आधा टीस्पून हल्दी भी इसमें अब डाल दी है और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अभी ये गाढ़ा होना शुरू हो चुकी है और अभी ये बहुत उछलेगी, बहुत ख्याल से बनाइएगा। ये देखें इसकी पिटाई हो रही है। बड़ा मेहनत का काम है। ये जो अक्सर आप लोग खंडवियों की रेसिपी देख रहे होते हैं झटपट बनाने वाली, ये वो रेसिपी नहीं है। इसमें मेहनत भी लगती है और इसमें जायका भी बड़ा उम्दा आता है। और ये बिल्कुल नई रेसिपी होगी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। हम इसको चेक करते जाएंगे, जब ये जमने पे आ जाएगी तो इसको जमाएंगे। हम इस तरह इसको चेक करते जा रहे हैं। जब ये जमने वाली कंडीशन में आ जाएगा तो आपको बताएंगे। अभी ये नहीं जमा, अभी मज़ीद पकेगा। हाथ दुखने वाली चीज़ें हैं लेकिन मज़े की खंडिया। ये इस तरह से मैंने इसको बेसन के साथ लस्सी और ज़ीरा और लहसुन पीस लिया है। बाकी का भी बेसन और ज़ीरा और जो भी मिर्चें हैं वो भी इसी तरह पिसेंगी। ये ढक्कन है सिल्वर के, इस पे हम जमाएंगे। ये हमारे इसी काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस पे हमने ऑयल लगा दी है और बस इसको ऑयल को अच्छी तरह फैला के हम इस पे ही जमाएंगे इनको। ये देखें हमने निकाल के जमा दी है इसको इस तरह से दोनों बर्तनों में। और ये आधा किलो प्याज भी काट ली। इसमें हम थोड़ी सी वो जो आम रेगुलर प्याज होती है वो भी डालेंगे और ये इस तरह से जम जाएगी। तो फिर अभी इसकी कतलियाँ सी बनाएंगे, फिर आपको आगे की रेसिपी बताते हैं।
ये जम चुकी हैं। अब इसकी हम कटिंग कर रहे हैं। इस तरह से बड़े पीसों में काट लीजिएगा। बस ये इस तरह से सारा कटेगा, फिर मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। ये देख लें, इस तरह से काट के और फिर इसको इस तरह से पीस निकाल लें आराम आराम से, ताकि ये टूटे नहीं। बस ये सारे इसी तरह से हम निकाल लेंगे। ये दोनों जम चुकी हैं और दोनों को बस काट के और निकाल लेंगे। ये देख लें, निकालते जा रहे हैं, पलट पलट के रखते जा रहे हैं इसको हम। इसका सीधा साइड ये है, ये उल्टा साइड है। ये हम अब तैयारी कर रहे हैं मसाले की, खंडवियों की। तो ये 1.5 पाव के करीब सरसों का तेल है, जिसे अभी गरम कर रहे हैं। जब ये गरम हो जाएगा और तो फिर इसे हल्का ठंडा करके फिर इसमें प्याज डालेंगे। हरी प्याज आधा किलो मैंने आपको बताई थी, और 2 प्याज वो सादी जो आम रोज़ इस्तेमाल होती है वो डलेगी, और फिर इसका मसाला भुना जाएगा। तो तेल गरम हो जाए तो फिर आपको बताते हैं। ये तेल ठंडा हो चुका है गरम होने के बाद। अब इसमें ये सारी प्याज हम डाल रहे हैं, और ये 2 प्याज इसमें जब ये पक जाएगी उसके बाद हम इसके अंदर सूखा पुदीना डालेंगे। बाकी मसाला मैं अभी आपको बताती हूँ। ये इसका मसाला है। 2 टेबल स्पून भर के हमने लहसुन अदरक पेस्ट लिया है। आधा टीस्पून हल्दी ली है। 1 ही टीस्पून धनिया पाउडर लिया है। 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ली है। नमक हस्बे पसंद लिया है, और हरी मिर्चें ये 6 से 7 हैं। तो ये मसाला इसमें डलेगा। प्याज जब हल्की सी ब्राउन हो जाएगी उसके बाद फिर हम इनको खंडवियों को डालेंगे, और फिर इसमें चम्मच नहीं चलाना, इसको दोनों तरफ से पकड़ के कपड़े से बस हिलाना है, और फिर इसके बाद उसमें पुदीना डलेगा सूखा। ये प्याज को हम फ्राई कर रहे हैं। तो है ना कुछ यूनिक सी रेसिपी खंडवियों की, तो ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा। प्लीज़ लाइक करा करें रेसिपीज़ को, कंजूसी नहीं करते। ये मसाला डालने का टाइम आ गया है। ये हमने पहले हरी मिर्चें बारीक काट के डाल दी हैं। बस अब इसमें मसाला डले। प्याज को बहुत ब्राउन नहीं करना है, और ये बस इसमें अब हम मसाले को डाल रहे हैं, और ये मसाले को अच्छी तरह से भून रहे हैं। थोड़ा सा पानी भी डलेगा भूनते हुए, ताकि मसाला नहीं जले। ये मसाला भून जाए तो बस फिर आपसे मिलते हैं जब हम खंडवी आपके सामने ही डालेंगे। ये मसाला भून रहा है। कुछ लोग इस वक्त इस मसाले में दही भी डालते हैं, और वो शोरबा रखते हैं इसके अंदर ना, लेकिन ना हम दही डालेंगे ना हम शोरबा रखेंगे। ये बिल्कुल भुनी हुई होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इसी तरह खाई जाती हैं, और ये बहुत मज़े की होती हैं। तो हम इसमें ना दही डाल रहे हैं ना पानी शोरबे के लिए। तो आप इस रेसिपी से भी बना के देखें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी, और एक नया जायका आपको मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये बहुत मज़े की बनने वाली हैं। बस ज़रा मसाला भुन जाए तो फिर हम खंडवियों को इसमें डालते हैं। ये मसाला भुन चुका है, आँच को कम कर दिया है, और ये खंडवियों को हम इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इस पर रखते जाएंगे आराम आराम से, ताकि ये टूटे नहीं। और अब हमने चम्मच को बिल्कुल भी नहीं इस पर इस्तेमाल करना है। अब इसको हम जब मिक्स करेंगे मसाले में, तो इसको दोनों हाथ से पकड़ के कपड़े के साथ, और फिर इसको हिलाएंगे। और जब ये 5 मिनट बाद इसके अंदर सूखा पुदीना डालेंगे, और ये बहुत मज़ेदार सी शानदार सी खंडवियाँ हमारी तैयार हो जाएंगी। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि आसान रेसिपी बन रही है इस चैनल पे, और बहुत मुनफरिद भी।
इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत बहुत पसंद आएगी और ये ज़रा हटके है। बस इसको हम रख रहे हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा हिलाते हैं इस तरह से, वाव, ख्याल से बस ये हल्का हल्का हिलाते हैं इस तरह और मज़ीद डालते जाते हैं। चले मिलते हैं इसके तैयार होने के बाद। ये देख लें, इसको काफ़ी हिला चुके हैं हम और ऊपर से मैंने पुदीना बारीक करके हाथ से मसल के डाल दिया है। अभी थोड़ा इसको और हिला के मज़ीद पुदीना डालेंगे और फिर इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। ये माशाल्लाह से बन चुकी हैं और बहुत मज़े की बनी है। अभी मैंने थोड़ी सी खा के देखी है, बहुत बहुत लजीज हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और बनाइएगा ज़रूर। अल्लाह हाफिज़। ये तैयार हो चुकी हैं और ये देख लें इसका फ़ाइनल लुक। ये बहुत मज़े की बनी है और इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।